हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे अक्टूबर 3rd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। साथ ही साथ शाम को ही आपको अक्टूबर 4th वीक के भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हैं वो मिल जाएंगे। जो लोग ये चैनल पहली बार देखें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। जैसे कि आप लोगों के एग्जाम अब आ चुके हैं, फिर वो एसएससी की बात करूं या जो आपके स्टेट एसएसबी के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट करवाने, जेकेपीएसआई, एफडब्ल्यूए, तो उसके लिए हम लोगों ने जो अभी फिलहाल मॉक टेस्ट शेड्यूल हमारा निकाला है नवंबर का। देखो, नवंबर 29 तक आपका कोई पेपर नहीं होगा इनमें से, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम मेजॉरिटी जो हमारे मॉक टेस्ट है वो यहाँ पे अपलोड कर दें। आप अपने हिसाब से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस डेट पे आप लोगों को जो टेस्ट हैं वो मिल जाएंगे। सेम डे ही हम लोग दोनों को अपलोड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड ये है कि दिसंबर मिड में आपके ये एग्जाम शुरू होंगे। तो दिसंबर मिड तक जो भी पैटर्न रहेगा, अभी फिलहाल जो 29 को एग्जाम्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लास्ट के 4 जो मॉक टेस्ट है वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जो भी पेपर में पूछा जा रहा है, जिस लेवल का पूछा जा रहा है, तो अभी के लिए हम लोग इस महीने 16 मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर देंगे हमारे जेकेपीएसआई और एफडब्ल्यूए के। और जो बाकी एग्जाम्स है जिसमें आप लोगों के ये एग्जाम्स आते हैं, जेकेपीएसआई के अलावा अगर हम बात करें वीएलडब्ल्यू, स्टॉक असिस्टेंट, फार्मासिस्ट का हो गया, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, इलेक्शन असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, इन सब के भी आपको टेस्ट सीरीज और कोर्सेज SSS ऐप पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप इसको प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी हाल ही में एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है इजराइल के द्वारा, ताकि जितना भी उनका मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जाए। तो ये किस कंट्री के साथ इजराइल ने साइन किया है? देखो, इजराइल ने ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया है किसके साथ? ये किया गया है लेबनान के साथ। पहला क्वेश्चन। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि इसमें मेडिटेट किसने किया था, यानी कि इसमें कौन था जिसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है, तो वो यूएसए था। यूएसए ने ये करवाया है। फिलहाल के लिए एग्जाम में अगर पूछा जाएगा इजराइल ने किस कंट्री के साथ किया है, तो वो लेबनान के साथ इन्होंने यहाँ पे जो है एक डिस्प्यूट जो चल रहा था इसका काफ़ी पुराना, उसका एक एग्रीमेंट साइन कर दे ताकि अब जो डिस्प्यूट है वो खत्म कर दिया जाए, उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में Mondelez India's Three Cities factory in Tirupati district of Andhra Pradesh won 4th Advanced Industrial Revolution Digital Lighthouse Award by which organization? अब देखो यहाँ पे क्या है, पेपर में या तो आपसे पूछा जा सकता है किस स्टेट में मिला है ये अवार्ड, या तो किस डिस्ट्रिक्ट में मिला है, या तो किस फैक्ट्री में मिला है। तो आपको ये याद रखना है, इस फैक्ट्री को अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? इसको मिला है डिजिटल लाइट हाउस अवार्ड, 4th एडवांस इंटरनेशनल रेवोल्यूशन डिजिटल लाइट हाउस अवार्ड। जो कौन रिप्रेजेंट करता है? ये देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने भी बताया जितने भी अवार्ड्स हैं जो इस लेवल के मिलते हैं वो आपको याद रखना है, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मिलते हैं। और खास तौर पे कोई इंडिया की कंपनी है, इंडिया के किसी भी पर्सनालिटी को अगर ये अवार्ड मिलता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ दूसरी चीज क्या है, देखो अब जैसे कि अक्टूबर भी खत्म हो चुका है, तो अब आप लोगों के लिए एक सीरीज में शुरू करूंगा जिसमें जनवरी टू अक्टूबर जो भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे एक कंपाइल्ड वे में सेक्शन वाइज, जैसे जितने भी जीआई टैग्स हुए हैं, जितने भी आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, वो सब मैं आपको एक कंपाइल्ड वीडियो में सिंगल वीडियो में देते जाऊंगा। जो सीबीटी एग्जाम्स आप लोगों के होने वाले हैं उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे, फिर वो एसएससी का हो या आपके स्टेट एसएसबी का हो। ये जल्दी मैं शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी इंडियन सिटी है जिसको रिसेंटली ऑनर किया गया है ग्रैंड विनर ऑफ द AIPH इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स के द्वारा? अब यहाँ पे ये चीज क्या है, किस सिटी को मिला? अगर आपसे पूछा जाए किसे मिला है तो ये मिला है हैदराबाद को। हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में है। अब यहाँ पे याद क्या रखना है, देखो ग्रैंड विनर ऑफ द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स के द्वारा ये जो अवार्ड मिला है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 में, ये मिला है हैदराबाद को। तो ये इसको याद रखना। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं जो ये अवार्ड मिला है इनके किस इनिशिएटिव की वजह से इन्हें मिला, तो इनका जो एक इनिशिएटिव चल रहा है ग्रीन गार्लैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना, इनका एक इनिशिएटिव ये चल रहा है जिसकी वजह से इन्हें ये अवार्ड मिला है। किसे? हैदराबाद को मिला। हैदराबाद कैपिटल है किसकी? तेलंगाना की, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं,
अभी हाल ही में कौन सा बैंक ऐसा है जिसने रिसेंटली अपॉइंट करा है सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? अब देखो, ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है, इस पे क्वेश्चन सीबीटी में बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर वो आपको ये याद रखने हैं कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन किसका बना है, कौन सा एक्टर का बना गया है। सीबीटी में क्या होता है, सीबीटी में जब करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, क्योंकि ओएमआर में आपका एक ही सेट बनता था। जैसे मान लीजिए अगर 120 क्वेश्चंस का है तो उसमें बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती थी कि आपसे ये पूछा जाएगा। लेकिन जब सीबीटी एग्जाम से ज्यादा शिफ्ट्स हैं, अगर मान लो 5 दिन भी चलता है, 3 शिफ्ट होती है, 15 शिफ्ट में 120 क्वेश्चंस आपके बनाने हैं, तो उनमें ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कौन से बैंक का बना है? बंधन बैंक के बनाए गए हैं सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर। इसीलिए आपको ये चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग मार्क कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर साल वर्ल्ड स्टूडेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट को? देखो, वर्ल्ड स्टूडेंट डे हर साल मनाया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थ एनिवर्सरी पे, 15 अक्टूबर के दिन ये मनाया जाता है। और साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो आता है आपका चिल्ड्रंस डे, नेशनल चिल्ड्रंस डे, वो मनाया जाता है 14 नवंबर को। किसके बर्थ एनिवर्सरी पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। एक आपको याद होगा कि हम लोग मनाते हैं टीचर्स डे। नेशनल टीचर्स डे कब मनाते हैं हम लोग? हम मनाते हैं 5 सितंबर के दिन। अब आपको मेरे को बताना है इंटरनेशनल टीचर्स डे हम लोग कब मनाते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नहीं पता तो गूगल कर लेना। बट वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? हर साल ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर के दिन, जिस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म दिवस होता है। ये हमारे मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल डेज बहुत कम है जो इंडियन किसी पर्सनालिटी के नाम पे रखे गए हों, तो आपको ये याद रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू अभी रिसेंटली न्यूज में है बहुत ज्यादा। जेके बैंक वगैरह सबने अपने अपने पहले जो है ओपन कर दिए। जेएंडके बैंक ने जम्मू कश्मीर में 2 ओपन किए हैं टोटल। अब यहाँ पे बात की जाएगी कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को डेडिकेट किया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अक्टूबर महीने में। अब देखो कितने कहा गया है, 75 यूनिट्स कहा गया है ऐसे खोलने के लिए। जो जम्मू कश्मीर का लीडिंग बैंक है जेएंडके बैंक, इन्होंने 2 ओपन कर दिए, एक जम्मू में एक श्रीनगर में। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाए गए हैं अक्रॉस 75 कंट्रीज। देखो 75 कभी भी मैंने आपको बताया है कि ऑप्शंस में अगर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा 25, 75, 50, 100, तो आप लोग बिना सोचे समझे 75 पे अगर गैस भी करना होगा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या मनाया था अभी, आजादी के अमृत महोत्सव। ठीक है, अब ये जो आजादी के अमृत महोत्सव बनाया गया, क्यों मनाया गया? क्योंकि 75 साल हुए हमें आजाद हुए। अब लेकिन एक क्वेश्चन यहां पे और इंपॉर्टेंट बनता है, जो अब टाइम चल रहा है 75 ईयर से लेकर 100 तक का, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं अमृत काल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है, अभी रिसेंटली है, बजट में इसको मेंशन भी किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अब 75 डीबीयूज जो ओपन किए गए हैं, ये जो सेटअप है ये कौन बनाएंगे? ये कमर्शियल बैंक्स बनाएंगे। आरआरबी इसमें नहीं बनाएंगे, पेमेंट बैंक नहीं बनाएंगे। जो आपके कमर्शियल बैंक्स है वो अब यहाँ पे इन चीजों को कर रहे हैं ताकि वो ओपन करें टियर 1 से लेकर टियर 6 सेंटर्स तक, सारी जगहों पे ये ओपन करने की कोशिश की जाएगी। कितने हैं? 75। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर अगर हम आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि इमर्ज होके आई है एज अ टॉप परफॉर्मर इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड ग्रॉस वैल्यू आउटपुट GVO अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट पब्लिश्ड इन अक्टूबर 2022। तो कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि इमर्ज करके आई है टॉप परफॉर्मर? देखो कौन सी है ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है, ये चीज आपको याद रखनी है। ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, हो सकता है आपको कल को पेपर में सीधा पूछ लिया जाए GVO की फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी याद रखना। ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में किसने किया है ये? अब ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जो आउटपुट है वो सारे फैक्टर्स में देखा गया है। एग्रीकल्चर में देखा गया, फॉरेस्ट्री में देखा गया, फिशिंग सेक्टर्स, तीनों में इसको देखा गया है। आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे टॉप किया। अगर बात की जाए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस किसके अंडर आता है? तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI के अंडर आता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिस क्वेश्चन को लेके बहुत ज्यादा बवाल जो है वो मचा है, बट ये इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो इंडेक्स है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये पेपर में पूछे जाते हैं। CBT एग्जाम्स में एक
फिक्स्ड कैटेगरी होती है जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। वो कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं, जो बच्चे मुझे कहते हैं कि क्या सारे करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी इंडेक्सेस होते हैं इस पे पूछे जाते हैं, आपके जो जीआई टैग मिले हैं उस पे पूछे जाते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होती है उस पे क्वेश्चंस बनते हैं, स्पोर्ट्स सेगमेंट से क्वेश्चन बन सकता है आपके। इसके अलावा कई जो एमओयूज हैं जो साइन होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया साइन किया गया है एग्रीमेंट, उन पे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा आप लोगों की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जितने भी आपके स्पोर्ट्स में खासतौर पे फीमेल कैटेगरीज में जो आपकी स्टेट न्यूज है उस पे क्वेश्चन एक आधा बन जाता है। अगर कोई मान लीजिए इंडिया का किसी अवार्ड मिला है, कोई बड़ा अवार्ड है जो किसी इंडियन को मिला है, उस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो फिक्स्ड कैटेगरीज हैं। ऑबिचुअरीज पे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनका हाल ही में निधन हुआ, बताओ ये किससे रिलेटेड है। तो मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि 8 से 10 वीडियोस में ही आपको ये सारे एक एक सेगमेंट इस साल की जनवरी से लेके अक्टूबर तक की करवा दूंगा, ठीक है। नवंबर, अगर दिसंबर में पेपर होगा तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपसे नवंबर या दिसंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट स्टिल आप वो वीकली करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग एक बार देख लेना। करंट अफेयर्स की टेंशन आप लोग मत लेना, मैं सारे करवा दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेके, इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है। तो देखो इंडिया का रैंक इसमें रहा है 107। बहुत सारी जगहों पे ये चीजें आई हैं कि श्रीलंका का रैंक हमसे ज्यादा है, या फिर बाकी कंट्रीज की बात करें जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान या बांग्लादेश का हमसे अच्छा रैंक है। तो आपको बता दूं जो इसके क्राइटेरिया थे, जो इसको इंडेक्स को बनाने के क्राइटेरिया थे, वो बहुत लिमिटेड थे। और जो उनका, अगर हम बात करें किस यूजर बेस पे बनाया गया, कितने, अगर बात की जाए कितने लोगों से वो सर्वे किया गया, वो हमारी पॉपुलेशन का बहुत ही कम जो है वो है। तो इसी के फिलहाल अगर इंडेक्स को याद रखना है तो इसमें इंडिया का रैंक 107 था। इतना आप लोग बस याद रखना, अगर पेपर पूछा जाएगा तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। 2020 में इंडिया का रैंक क्या था? 2020 में इंडिया का रैंक था 94th, 2021 में था 101, और ये क्वेश्चन आपका जेकेएस में भी पूछा गया था, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे ही पूछा गया था जेकेएस के पेपर में पिछले साल। अकॉर्डिंग टू द Global Multidimensional Poverty Index, dash people in India have been able to liberate themselves from poverty over a 15-year period of 2005-6 to 2019-21. अब यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं ग्लोबल मल्टी-डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आया है, इसके अकॉर्डिंग कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को लिबरेट कर दिया है पॉवर्टी से पिछले 15 साल के पीरियड में। तो कितने लोग हैं ऐसे? तो ये हैं 415 मिलियन, ठीक है। 415 मिलियन ये आया है, और इसको क्या माना गया है? इसको माना गया है हिस्टोरिक चेंज, ठीक है। तो ये खुद ही दोनों रिपोर्ट्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर देती हैं यहाँ पे। तो अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, ये सर्वे है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये सर्वे आपका किया जाता है डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग। किसके? यूएनडीपी, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वहां से अगर ये बात की जाए तो ये मेन इसका हेड है जो पूरा देखता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कितने लोग हैं जो बाहर निकले हैं या जिन्होंने एस्केप करा है पॉवर्टी को, तो वो है 415 मिलियन। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में जो 8th एडिशन हुआ है विमेन एशिया कप का, इसको 7वीं बार जीता गया है। किसके द्वारा? अब इंडिया ने ये अपना 7वां टाइटल जीता है। टोटल 8 एडिशन में 7 इंडिया ने जीते हैं, इस बार भी इंडिया ने जीता है। किसको हरा के ये जीता है आपसे ये पूछा जाएगा, तो इंडिया ने किसको हरा के जीता है? श्रीलंका को। अब मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन यही पूछा गया है, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ। अगर वहां पे पूछा जाएगा एशिया कप किसने जीता, मेंस एशिया कप किसने जीता, तब उसका आंसर क्या होगा? तब उसका आंसर होगा श्रीलंका। अभी रिसेंटली हुआ था, श्रीलंका ने जीता था, ये याद रखिएगा। दूसरा, अगर पूछा जाएगा आप लोगों से कि विमेन एशिया कप किसने जीता है, तो विमेन एशिया कप जीता इंडिया ने है, लेकिन हराया किसको है? तो हराया श्रीलंका को है। अब ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की, तो कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। देखो मेंस की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन में नहीं ये पूछा जाएगा, विमेन में पूछा जाता है कि दीप्ति शर्मा बताओ किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं। वैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, रेणुका सिंह का नाम भी आपको याद रखना है। रेणुका सिंह मैन ऑफ द मैच रही थी, प्लेयर ऑफ द मैच रही थी उस मैच में। तो रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा 2 स्पोर्ट्स पर्सन याद रखिएगा। कैप्टन का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। नहीं पता तो आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में, या फिर मैं बता देता हूँ। हरमनप्रीत कौर भी याद रखिएगा, जो स्पोर्ट्स पर्सन में इंपॉर्टेंट है
क्रिकेट के फॉर्म में। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड डे मनाया गया हर साल की तरह, किस डेट को? 16 अक्टूबर 2022 को। इस बार इसकी थीम क्या थी? देखो, वर्ल्ड फूड डे हर साल 16 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार की थीम क्या थी? इसकी थीम थी लीव नो वन बिहाइंड। थीम्स पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज पूछी जाएगी कि ये जो डे है ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? ये किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, FAO के द्वारा। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? हेडक्वार्टर है इसका रोम, इटली में, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, दोनों चीजें पूछी जा सकती है ये। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट की वाइल्ड लाइफ बोर्ड है जिसने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है नए टाइगर रिजर्व को फॉर टाइगर्स ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व नेम्ड दुर्गावती टाइगर रिजर्व? इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर देना मार्क। रीजन क्या है? दो चीजों की वजह से है। पहली चीज क्या है? देखो, ये तो मध्य प्रदेश में है। बहुत बार पन्ना टाइगर रिजर्व पेपर में स्टैटिक जीके की फॉर्म में बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा आपको टाइगर रिजर्व 2-3 याद रखने हैं, जहां पे अभी आप लोगों के नमीबिया से चीते आए हैं, वो भी याद रखने हैं। लेकिन यहां पे कमेंट बॉक्स में बताना कहां पे आया, होमवर्क है, और कहां पे किस स्टेट में वो है। अब पूछा, अब क्वेश्चन क्या है? इसको देखो, एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है पन्ना टाइगर रिजर्व में, जिसका नाम क्या रखा गया है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है। स्टैटिक जीके में आएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने ये किया है, ये क्या नहीं किया। जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, कई बार आप लोग कहते हैं ना, स्टैटिक जीके नाम की कोई चीज नहीं होती। जो करंट अफेयर्स में आता है उसी को एग्जामिनर पूछता है। अब कई, मान लीजिए जैसे लेबनान की बात की गई, मैंने इजराइल की बात की पहले क्वेश्चन में, अब लेबनान की कैपिटल आपसे पूछ लेगा। वो वही चीज पेपर में पूछता है जो किसी ना किसी रीजन की वजह से न्यूज में थी। फिर वो आप कोई भी एग्जाम उठा लो, किसी भी लेवल का एग्जाम उठा लो, क्वेश्चन आपको वही दिखेगा जो न्यूज में था। ऐसा नहीं है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स कोई एक कैपिटल ढूंढी जिसकी सबसे डिफिकल्ट है वो पूछ लिया, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेम द पर्सनैलिटी हु रिसेंटली वन द बुकर प्राइज फॉर द नोवेल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडिया। और इसको आप लोग मार्क कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जितने भी ये बुकर प्राइज है, आपके नोबेल प्राइज है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये किसी ना किसी शिफ्ट में, किसी ना किसी पेपर में आपको 110% विद गारंटी मैं आपको कह रहा हूं, ये आपको दिखेंगे। तो इसको आप लोगों को रट लेना है किसी भी तरीके से। अब मिला किसको है ये अवार्ड? अब ये अवार्ड मिला है शेहान करुणा तिलका को, जो कि श्रीलंका से हैं। साथ ही साथ कई बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि इन्हें, अब होता गया, बच्चे याद कर लेते हैं कि इन्हें मिला है बुकर प्राइज। पेपर में पूछा जाता है कि इन्हें किस नॉवल की वजह से ये जो है प्राइज मिला है। तो याद रखना, इनको मिला है 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडिया। इस नॉवल के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लीजिए इस लेवल पे क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्या ये पहले श्रीलंकन है जिसे अवार्ड मिला है? नहीं, ये सेकंड श्रीलंकन है। इनसे पहले एक ऐसे श्रीलंकन है जिसको ये अवार्ड मिल चुका है। उनका नाम क्या था? उनका नाम था माइकल ऑन डाचे। इनको मिला था किसके? द इंग्लिश पेशेंट के लिए। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा फिलहाल, बट अपनी नॉलेज के लिए जरूरी है, अच्छा है अगर आप लोग याद रख लेंगे। सेकंड श्रीलंकन थे जिन्हें मिला। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि जो शेहान है जिन्हें बुकर प्राइज मिला है इस नॉवल के लिए, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये चारों चीजें याद रखना है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी तरीके से इसको तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में जो हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ है, इन्हें अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इस क्वेश्चन को भी मार्क कर देना। ये मैं वैसे जो ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती है ये हम हमारे इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, ताकि अगर आप लोग कभी वहां पे स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको दिख जाए और याद रह जाए। अगर जिन बच्चों ने हमें फॉलो नहीं किया, आप वहां पे कर सकते हैं SSS_ सुमित पुरी, आप वहां चले जाना, आपको मिल जाएगी आईडी। 18-19 लोगों ने किया हुआ है, तो छोटे छोटे आपको वहीं पे दिख जाते हैं। अब DY चंद्रचूड़ जो है ये अपॉइंट किए गए हैं कौन से चीफ जस्टिस? ये है 50th जस्टिस। अब ऑप्शन में यहाँ पे फिर से थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, ये 50th चीफ जस्टिस बने हैं हमारे, इसको करेक्ट कर लेना एक बारी आप लोग ऑप्शंस में, जब मैं आपको PDF दूंगा तब भी। तो ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में जो हमारे रॉजर बिनी है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सौरव गांगुली थे अभी BCCI के क्या प्रेसिडेंट, इन्हें हटाया गया है। कौन बने हैं? रॉजर बिनी बने हैं। रॉजर बिनी 1983 जो टीम थी जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था उसके भी मेंबर थे। उसके अलावा
ये कर्नाटका के भी इस समय हेड थे बोर्ड के, अब ये बनाए गए हैं बीसीसीआई के क्या प्रेसिडेंट। कौन से नंबर पे प्रेसिडेंट बने हैं? ये 36 प्रेसिडेंट है, तो ये याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि इस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है। बीसीसीआई की बात की जाए तो ये जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है उसकी अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या आता है? आईसीसी। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है यूएई, दुबई में ये हेडक्वार्टर है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिसेंटली एक स्पीशीज है जो बीटल की स्पीशीज है उसका नाम रखा है टेनिस प्लेयर, महान टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक के नाम के ऊपर। डिवेलियस जोकोविक जो इसका नाम रखा गया है, डोकोविक नाम रखा गया है। ये किस कंट्री के साइंटिस्ट ने रखा है? तो ये आपको याद रखना, सर्बियन कंट्री है जिसने किया है। ये इस तरीके के क्वेश्चन है कई बार आपको एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी पे देखने को मिल सकते हैं करंट अफेयर्स की फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। या फिर पेपर में पूछा जाएगा कि किस प्लेयर के नाम के ऊपर रखा गया है, तो ये प्लेयर का नाम भी याद रखिएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इनका तो आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। अब एशिया का लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट जो है ये कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पंजाब में। पंजाब में कहाँ पे? पंजाब में है संगरूर, वहां पे ये बनाया गया है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। जब भी एशिया का लार्जेस्ट, इंडिया का फर्स्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, वर्ल्ड बिगेस्ट, वर्ल्ड फर्स्ट, ये जितनी चीजें है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और करंट अफेयर्स में एक स्पेसिफिक कैटेगरीज बनी होती है जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली रेबीज फ्री कौन सी स्टेट बनी थी, वो थी गोवा। वैसे ही जितनी भी ये फर्स्ट स्टेट्स आ जाती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली स्टेट कौन सी है जिसमें एलपीजी कनेक्शन सबको मिला, हिमाचल प्रदेश। पहली कौन सी है जो ऑर्गेनिक बनी, कौन सी है? सिक्किम। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना। वैसे ही अगर पूछा जाएगा कि बताओ एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे है, अब एशिया का है तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया का तो होगा ही। तो ये इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में याद करना, क्योंकि आजकल एग्जामिनर कोई भी एजेंसी हो, कोई भी हो, वो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको ट्विस्ट कर देगा, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देगा, तो यहां पे थोड़ा ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट पे आते हैं, मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आया है जिसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है आउट ऑफ 44 कंट्रीज, और पूछा गया है कि टॉप किसने किए है। देखो ये जो अभी हाल ही में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आया है इसमें इंडिया का रैंक रहा है 41। ठीक है, अब इंडेक्स मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर के महीने में ना मैक्सिमम आना शुरू हो जाते हैं, और पुराने वाले अगर आपने नोट्स बनाए हैं, पढ़े हैं, अच्छी बात है। मैंने उसकी भी एक कंपाइल वीडियो बनाई थी, इसकी भी मैं आपके लिए ले आऊंगा। फिलहाल कौन सा रहा है टॉप पे, वो है आइसलैंड। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में एक कौन सी कंपनी ऐसी है जिसके साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है नोकिया ने। नोकिया कहाँ की कंपनी है? फिनलैंड की। आज से पहले मोबाइल फोन आपको नोकिया के दिखते हैं। और एरिक्सन ने, जो कि स्वीडन की कंपनी है, टू बिल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट 5G नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड एंड इंडिया फर्स्ट 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क। अब देखो होता क्या है, आप लोग पहले 2G चलाते थे, 3G हुआ, फिर 4G हुआ। 4G में जैसे जियो ने डोमिनेट किया, अब वैसे ही जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना, वैसे ही मार्केट डोमिनेट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज अपना टाइम और पैसा सब कुछ इन्वेस्ट करती हैं। वैसे ही अगर बात की जाए यहाँ पे, अब जैसे 2G के टाइम पे नोकिया बहुत बड़ा ब्रांड था। अब नोकिया और एरिक्सन पहली ऐसी कंपनी थी जिन्होंने मोबाइल फोन वगैरह सब बनाना शुरू किए थे। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों ने मिलके कहा है कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट 5G नेटवर्क बनाएगी और इंडिया की पहली क्या होगी, फर्स्ट 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क कंपनी। इन्होंने किसके साथ किया है? अब इनका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के साथ। तो यहां पे बस इतना याद रखना, अब ये भी इनके साथ मिलके आएंगे 5G के फील्ड में। ठीक है, नोकिया वगैरह सब कुछ अभी किसके साथ करें? रिलायंस जियो के साथ। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अभी हाल ही में कौन सी पर्सनालिटी ऐसी है जो कि
पहली नॉन गांधी प्रेसिडेंट होगी इंडिया नेशनल कांग्रेस की इन 24 ईयर्स बाय विनिंग द कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन अक्टूबर 2022। आज से पहले क्या था, आज से पहले जितने भी आप लोग देखते थे आपको सारे कौन देखने को मिलते थे जो कि गांधी फैमिली से थे, फिर वो इंदिरा गांधी हो, आपके राजीव गांधी हो या कोई भी हो। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पहला नॉन गांधी प्रेसिडेंट बना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मल्लिकार्जुन खारगे। ठीक है, मल्लिकार्जुन खारगे को बनाया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट। अब यहां पे होमवर्क क्या है आपको बताना है, बीजेपी का पार्टी प्रेसिडेंट कौन है। अब यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, बहुत सारे बच्चे नरेंद्र मोदी लिखेंगे बट नरेंद्र मोदी इसके पार्टी प्रेसिडेंट इस समय बीजेपी के नहीं है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के को नाम दिया गया है एज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ विच मिशन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये क्वेश्चन आते हैं आपके साइंस एंड टेक के। साइंस एंड टेक में मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको ये याद रखना है कि कौन सा मिशन किसने किया है, नासा का कौन सा है, जाक्सा का कौन सा है, इसरो का कौन सा है। क्योंकि JKAS की ही बात करूं तो सेम क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस पेपर में आपके हैं उसमें आपको क्वेश्चन तो करंट अफेयर से ही मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर पूछा जाएगा इंडिया का इसरो का एक बहुत बड़ा मिशन है आदित्य L1, तो इसके लिए किसको बनाया गया है? इसके लिए बनाया गया है यहाँ पे किसे प्रिंसिपल साइंटिस्ट बनाया गया है मिशन यहाँ पे, तो ये बनाया गया डॉक्टर के शंकर सुब्रमण्यम को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं, आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ फीफा विमेन वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड 2023। अब यहां पे बात वुमेन अंडर 17 की नहीं है, यहां पे बात है फीफा वुमेन वर्ल्ड कप की, जो कि कहां पे होगा? जो होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। डेट भी याद रखना 2023 में। अभी रिसेंटली फीफा की वजह से इंडिया बहुत न्यूज में था, इंडिया को बैन कर दिया गया था क्योंकि बट यहाँ पे अंडर 17 वर्ल्ड कप जो वुमेन का होना था वो भी होना था, विमेन का ये बैन हटा दिया गया है। तो ये याद रखना, ये अंडर 17 इंडिया में है बट जो फीफा का नॉर्मल जो वर्ल्ड कप होता है विमेन का वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 2023 में। ऑफिशियल यहाँ पे जो मैस्कॉट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ताजुनी, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ताजुनी को बनाया गया है यहाँ पे। ये ताजुनी कौन सा एनिमल है? तो ये पेंगुइन है। अब ये भी याद रखिएगा, अगर ये पूछा गया तो इसको भी एक आइडिया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फीफा का हेडक्वार्टर ज़ुरिच, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जो पहली इंडियन वुमेन बनी है टू क्लॉक अ लीगल सब 13 सेकेंड टाइम फॉर 100 मीटर हर्डल्स एट 61st एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप। ये क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही मैंने आपको बताई थी चीजें। स्पोर्ट्स कैटेगरी में खास तौर पे वुमेन से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अब पहली ऐसी इंडियन बनी है और एक ऐसी फील्ड में जिसमें बहुत कम आपको इंडियन वुमेन जो है देखने को मिलती हैं, और ऐसी स्पोर्ट्स में जिसका नाम बहुत कम आता है। अब 100 मीटर हर्डल रेस की अगर बात की जा सके तो इनका नाम याद रखना, इनका नाम क्या है? इनका नाम है ज्योति याराजी। तो ये बनी है यहाँ पे, तो इनका नाम याद करना। ये किसकी तरफ से खेलती है? तो ये रेलवेज की तरफ से खेलती है। ठीक है, ये रेलवेज की तरफ से खेलती है, इनका नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस इज हु इंट्रोड्यूस्ड ORD रिसेंटली पास्ट अवे। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर फिर से है, इसको हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे। ORS होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ORS में पूछा गया है कि R क्या होता है। अब ORS थेरेपी आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या होती है? ये होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब ये क्या है? अब आप लोगों ने भी बहुत बार ये सुना होगा ORS रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की अगर बात की जाए, हम पीते भी हैं बहुत बारी, आप लोगों को रास्ते में भी आजकल इजीली अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे पायनियर जो माने जाते हैं इस थेरेपी के लिए, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, तो ये कौन थे? ये थे दिलीप, डॉक्टर दिलीप। तो इनका नाम याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि किस फील्ड से रिलेटेड थे ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया का पहला केबल कम सस्पेंशन ब्रिज अक्रॉस द डैश रिवर विच कनेक्ट्स तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। अब आप लोगों को अगर तो ज्योग्राफी का अगर आइडिया है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपको ऑप्शन अप्रोच से भी आप लोग इसको गेस कर सकते हैं। कौन सी रिवर पे बनाया गया है? कृष्णा रिवर पे ये बनाया गया है। ठीक है, इंडिया का
पेपर में क्वेश्चन जरूरी नहीं आपसे ऐसा पूछा जाए, पेपर में पूछा जाएगा कि बताओ पहला केबल कम सस्पेंशन ब्रिज जो बनाया गया है, बनाया जाएगा, जिसका अप्रूवल दे दिया, वो किस रिवर पे बनेगा। पहला तो कृष्णा रिवर पे बनेगा। साथ ही साथ ये पूछा जा सकता है वो तेलंगाना को किस स्टेट के साथ कनेक्ट करेगा, तो वो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। और ये 2 मंजिला ब्रिज होगा, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में एडलेफ गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट आई है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इंडिया का मोस्ट जेनरस टाइटल किसको मिला है, किसने टॉप किया है इसको, तो ये किया गया है शिव नदार के द्वारा। फिर से यहां पे अगर बात की जाए, इन्होंने रिक्लेम किया है अपना। सेकंड में पूछा जाएगा कि कौन है, सेकंड पे है अजीम प्रेम जी, ठीक है। यहां पे ये याद रखना शिव नडार को मिला है। शिव नडार कौन है, ये फाउंडर है HCL टेक्नोलॉजीज के। इनको मिला है मोस्ट जेनरस का टाइटल, इंडिया मोस्ट जेनरस टाइटल, तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं, विच बैंक हैज रिसेंटली अवॉर्डेड 3 नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स DX 2022 अवार्ड्स बाय CII फॉर बेस्ट प्रैक्टिस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये किसको मिला है अभी हाल ही में अवार्ड, तो ये मिला है कर्नाटका बैंक को। कर्नाटका बैंक को मिला है ये अवार्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, इसको क्वेश्चन को भी वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, ये अपॉइंटमेंट में आता है। भारती दास जो अभी हाल ही में क्या बनी है, CGA बनी है इंडिया की, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है। ये इनसे पहले कितने लोग रह चुके हैं या कौन से नंबर पे ये बनी है आज से पहले, तो यहां पे आपको भी बताना है। तो ये देखो पहली चीज क्या है, ये ICAS क्वालिफाइड है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर है ये। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, ये CGA अपॉइंट की गई है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है, किस मिनिस्ट्री में की गई है, तो जो हमारा मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, और 27th ये बनी है इस बार, ठीक है। तो यहां पे याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। ये राज्यसभा मेंबर है, कहां से, कर्नाटका से, ठीक है, इतना याद रखिएगा बस। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में पुलिस कॉमेमोरेशन डे मनाया जाता है, यानी कि जितने भी पुलिस मार्टियर्स डे के नाम से भी इसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिन लोगों ने शहीदी दी है इसके लिए, पुलिस के लिए, उनको याद किया जाता है। किस दिन पे ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, तो ये हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है 21 अक्टूबर के दिन। 21 अक्टूबर के दिन इसको किया जाता है हर साल याद, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में JK टूरिज्म डिपार्टमेंट ने रिसेंटली इनॉग्रेट करा है अपना पहला फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल, और इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। पहला जो बर्ड फेस्टिवल हम लोगों ने यहाँ पे किया है, कहाँ पे किया है, तो ये किया गया पहलगाम में, यूनियन टेरिटरी के द्वारा जो हमारी है, पहला ये किया गया है पहलगाम में शुरू किया गया है। पहलगाम पूछा जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, अनंतनाग में। अगर गलत लिखा तो बता देना, चेंज कर देंगे इसको। साउथ कश्मीर में हमारे यहाँ पे आता है, तो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन भी, आपसे पेपर से में पूछा जा सकता है कि कहाँ पे पहला बर्ड फेस्टिवल जो है वो मनाया गया था। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर भी आपको आज ही मिल जाएगा या कल सुबह सुबह आप लोगों को मिल जाएगा 4th वीक का। फिर इसके साथ हमारा अक्टूबर खत्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोज रात को 9 बजे हमारे यहाँ पे एक लाइव क्लास होती है, जिसमें हम लोगों का टारगेट है कि 10,000 प्लस जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो आपके हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग खत्म कर चुके हैं, अभी हम लोग ज्योग्राफी कर रहे हैं। तो मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे। और इस मॉक टेस्ट शेड्यूल को हो सके तो नोट कर लीजिएगा। एक आधा दिन इसमें चेंजेस हो सकते हैं टेस्ट अपलोड करने में, बट इसको फॉलो करेंगे और आपको इसके साथ साथ एनालिसिस वीडियो भी साथ साथ में मिलना शुरू हो जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को ये सारा मटेरियल जो है एक ही जगह पे कंपाइल्ड वे में मिल जाए। ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। जो इतनी मेहनत अभी तक करी है, अब थोड़ा सा ही टाइम और है। आई होप आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे और पेपर को क्वालिफाई करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।